नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। त्योंथर विधायक के विवादित बयान के विरोध में एनएसयूआई ने किया सद्बुद्धि यज्ञ। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई ने त्योंथर बीजेपी विधायक सिद्धार्थ तिवारी के विवादित बयान पर, जो कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ऊपर मौलाना शब्द जैसे प्रयोग की कड़ी निंदा करते हुए आज कोठी कंपाउंड स्थित शंकर जी के मंदिर में उनकी सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे, स्वाहा। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा जी को भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे, स्वाहा। त्योंतर विधायक सिद्धार्थ तिवारी जी को भगवान सद्बुद्धि दे, स्वाहा। जारी प्रेस विज्ञप्ति में जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने बताया कि कुछ समय पहले अपने बहन की शादी में पिताजी की अनुपस्थिति में दिग्विजय सिंह जी को पिता तुल्य मानने वाले विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने हाल ही में अपनी विधानसभा में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मौलाना दिग्विजय सिंह कहकर संबोधित किया और यह टिप्पणी मुख्यमंत्री जी का खास होने के लिए की गई। यह टिप्पणी न केवल आपत्तिजनक है बल्कि दिग्विजय सिंह और उनके गुरु रहे स्वर्गीय पंडित श्रीनिवास तिवारी जी का भी अपमान है। आज अगर सबसे ज्यादा कोई दुखी हुआ होगा इस बयान के बाद तो स्वर्गीय पंडित श्री युत श्रीनिवास तिवारी जी की आत्मा हुई होगी। सिद्धार्थ तिवारी जी शायद यह भूल गए कि जब वो पढ़ाई करने गए थे तो उन्हें प्रदेश में किस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री जी ने सहयोग किया और शादी में उन्होंने खुद भी पोस्ट लिखी कि हमारे पिता तूल। तो बीजेपी में जाने के बाद उन्होंने यह जो शब्द का प्रयोग किया है निंदनीय है। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने विधायक से के इस बयान को निंदनीय करार देते हुए कहा कि त्योंतर विधायक का यह शब्द चयन सभ्य राजनीति परंपरा के खिलाफ है। यदि सिद्धार्थ तिवारी शीघ्र ही सार्वजनिक माफी नहीं मांगते हैं तो संगठन बड़े पैमाने पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा और साथ ही उनकी आवाज का भी घिराव करेगा। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो इसी प्रकार एक सांसद हमारे रीवा के जनार्दन मिश्रा जी, उन्होंने भी हुरने जैसे शब्द का प्रयोग किया है। सांसद जी जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करते हैं, कभी बच्चों को नहलाने कभी लेटिंग बात उन साफ करने जैसे कार्य से ये सांसद जैसे पद को शोभा नहीं देता। सांसद जी को भगवान बुद्धि दे, इसी को लेकर आज हम लोगों ने सद्बुद्धि यज्ञ का त्योंतर विधायक व सांसद जी के लिए सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया है। देखिए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में गुटबाजी हावी दिखी, डिप्टी सीएम जी की फोटो नहीं थी और साथ ही जिलाध्यक्ष तक की फोटो गायब रही, तो सिद्धार्थ तिवारी जी जिस प्रकार से बीजेपी ने गुटबाजी में फंस गए हैं और आने वाले समय में वो खुद भी अपने आप को कोसेंगे। संगठन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि इस तरह की विवादित और असंवेदनशील भाषा को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। यज्ञ कार्यक्रम में बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता और छात्र मौजूद रहे। देखिए जिस प्रकार से आपने देखा है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी 19 तारीख को त्योंथर रीवा जिले के त्योंथर विधानसभा में आए हुए थे और हमारे वहाँ के एक बीजेपी के विधायक हैं सिद्धार्थ तिवारी जी, जो कुछ दिन पहले ही कांग्रेस से भाजपा में गए हैं। सबसे बड़ा मामला ये रहा कि जिस प्रकार से उन्होंने हमारे कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के ऊपर उन्होंने अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया और मौलाना जैसे शब्दों का प्रयोग किया कि वो मौलाना दिग्विजय सिंह, वो ये शायद भूल गए कि दिग्विजय सिंह जी श्रीनिवास तिवारी जी को अपना गुरु मानते थे, सदैव उनको पूजे हैं वो, और सदैव जब भी उन्होंने आया है तो उनके चरणों का आशीर्वाद लिया। और ये दिग्विजय सिंह जी हैं जिन्होंने सिद्धार्थ तिवारी जी के शिक्षा के समय प्रवेश तक के लेने के लिए उन्होंने साथ दिया। उनकी बेटी की शादी जब थी सुंदरलाल तिवारी जी की और सिद्धार्थ तिवारी जी की बहन की शादी थी, तो उसमें वो जब आए थे शादी में तो सिद्धार्थ तिवारी जी ने खुद भी पोस्ट डाली थी कि हमारे पिताजी और बब्बा जी की अनुपस्थिति में पिता की भूमिका में रहे आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उसकी फ़ोटो भी है अपने पास। तो ये सोचनीय विषय है कि बीजेपी में जाने के बाद इन्हें कौन सा पागलपन और कौन सा वो जुनून आ गया। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री जी जो हैं उनका खास बनने के चक्कर में ये जो पागलपन टाइप का ये बयान दे रहे हैं और राजेंद्र शुक्ला जी को काटने का प्रयास कर रहे हैं और भाजपा में गुटबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इनका जो समय है अब ऑलरेडी जाने वाला है। अगले बार हो सकता है कि इनको टिकट खुद भी ना मिले। जिस प्रकार से बीजेपी में अंदरूनी कला सामने आ रही है, आपने देखा भी है। ये सिद्धार्थ तिवारी जी को सोचना चाहिए। और जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है हमारे नेता के ऊपर, आज अगर सबसे ज़्यादा कोई दुखी होगा तो हमारे नेता रहे पंडित श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जी की आत्मा होगी। जिस प्रकार से उन्होंने दिग्विजय सिंह जी के ऊपर टिप्पणी की है, दिग्विजय सिंह जी ने सदैव श्रीनिवास तिवारी जी की पूजा की है और सदैव उनके मार्गदर्शन में चला है। तो हमारे नेता दिग्विजय सिंह के ऊपर जिस प्रकार से टिप्पणी हुई है, उसी को लेकर आज हम सब ने कोठी कंपाउंड स्थित शंकर जी
के मंदिर में सद्बुद्धि यज्ञ किया है कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। आखिर किस प्रकार का उनके ऊपर जुनून आ गया है, क्यों भूल गए कि दिग्विजय सिंह जी वही नेता हैं जब आप पढ़ाई करके आए थे तब आपको सांसदी की टिकट दे दिए थे। एक आम कार्यकर्ता थे आप उस समय पे, कोई नहीं जानता था आपको सिद्धार्थ तिवारी जी कौन है। तो इनको भूलना नहीं चाहिए। सुंदरलाल तिवारी जी रहे हैं हमारे नेता, पंडित शिवनीश तिवारी जी रहे हैं, सदैव उन्होंने कांग्रेस के लिए भला किया और कभी भी ऐसे अनलगर बातों का प्रयोग नहीं किया। जनार्दन मिश्रा जी हैं, वो कहते हैं हुरने का काम करेंगे। ऐसा सांसद मतलब सोचनीय विषय है कि सरकारी कर्मचारी में और सांसद में क्या फर्क है। लेटरिन बाथरूम करने के लिए सांसद क्या जनता ने चुना है या सफाई कर्मी के रूप में सांसद चुना है? ये नौकरी ज्वाइन कर लें सरकारी, आखिर सरकार पेमेंट क्यों देती है सरकारी कर्मचारियों को? तो शर्म आती है हमें ऐसे सांसद जो हमारे रीवा जिले के सांसद हैं, जो सिर्फ सरकार कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं और किसी भी विकास के मुद्दे पर बात नहीं करते। सीएम का कार्यक्रम था, डिप्टी सीएम के फोटो लेंगे, इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, ये बीजेपी की अंदरूनी कला सामने आ रही, जिस पर कहते हैं कि हमारे यहाँ किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। आप खुद देखिए, जिला अध्यक्ष की फोटो गायब की, जिले में कार्यक्रम था और जिला अध्यक्ष की फोटो गायब थी। डिप्टी सीएम जो पूरे मध्य प्रदेश में फोटो लगती है, उनकी फोटो गायब हो गई। ये सिर्फ इसलिए हुआ कि सिद्धार्थ तिवारी जी मुख्यमंत्री जी का खास बनने के चक्कर में किया। डिप्टी सीएम भी कार्यक्रम में नहीं उठे। डिप्टी सीएम जी भी कार्यक्रम नहीं थे। और बड़ी बात है कि डिप्टी सीएम कहीं बाहर होते तो ठीक है, डिप्टी सीएम जी रीवा में थे, वो एयरपोर्ट लेने भी गए। सोचनीय विषय कि जिस प्रकार से सिद्धार्थ तिवारी जी ने भाजपा में अंदरूनी कला सामने ला रहे हैं, निश्चित रूप से इनका समय और जिस प्रकार से वरिष्ठ नेताओं पर वो कर रहे हैं। ये गुटबाजी का नतीजा क्या होगा? गुटबाजी का नतीजा निश्चित रूप से इस बार आने वाला जो चुनाव है 2028 में, इनको देखना पड़ेगा। सिद्धार्थ तिवारी जी को तो व्यक्तिगत देखना पड़ेगा। जिस प्रकार से उन्होंने श्रीनिवास तिवारी जी के ऊपर टिप्पणी किया, मतलब सोचिए, श्रीनिवास तिवारी जी को भाजपा तक कहती है कि विकास पुरुष थे, और ये जो अभी भाजपा से 10 दिन पहले गए हुए बोलते हैं 2003 में क्या था। उस समय ये क्यों भूल गए कि हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी जी होते थे और हमारी सरकार होती थी। सोचने वाला विषय है। सिद्धार्थ तिवारी जी निश्चित रूप से उनको माफ़ी मांगनी होगी हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी से, अन्यथा अब हम उनके आवास का भी घेराव करने जा रहे हैं जल्दी। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।